हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों के लिए एक नया Q&A सेशन लेके आया हूं, जिसमें मैंने आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डिले। पहला क्वेश्चन है एनी रैंडम से। सर जी लिखते हैं कि सर आफ्टर ऑल द फ्री सर्विसिंग सर्विस सेंटर्स ऑफर सम प्लान्स फॉर सर्विसेज, What are those and which one do you think is the best? तो जब भी हम सर्विस कराने जाते हैं, एंड सर का क्वेश्चन है कि जब हमारी तीनों जो फ्री सर्विसेज होती हैं, जो हमें 3 फ्री सर्विसेज सर्विस सेंटर से मिलती हैं, अगर वो ख़त्म हो जाती हैं तो फिर जब हम सर्विस कराने जाते हैं तो कुछ फ्री सर्विसेज और कुछ स्कीम्स AMCs वगैरह ऑफ़र की जाती हैं सर्विस सेंटर की तरफ से। तो उसमें कौन से बेस्ट होती हैं, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो देखिए सर, जब भी आपको किसी भी AMC के बारे में बताएं सर्विस सेंटर वाले, तो सबसे पहले आप उसके फ़ायदे नुकसान अपने एंड पे आप कैलकुलेट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपकी 3 सर्विस फ्री वाली कंप्लीट हो गई, आप 4 सर्विस कराने जा रहे हो और आपके सामने एक AMC प्लान लेके आते हैं, तो सबसे पहले आप अपना पूरा एक एस्टिमेट बनाइए। आपके पास एक बुकलेट होती है, इसमें लिखा होता है कि एज पर बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। उनका आप ऑलरेडी लिस्ट बना के जाइए, होमवर्क करके जाइए और उनसे पूछिए कि देखिए ये चीज़ें मैंडेटरी हैं जो सर्विस में होनी है, आप इसकी कॉस्ट मुझे बताइए, अलॉन्ग विद सर्विस कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है। तो आप उसका कैलकुलेशन बनाइए। मान लीजिए आपका निकल के आ रहा है 5,000 रुपये, राइट, और जो MC प्लान आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं 4,000 रुपीज़ में। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर पाएंगे कि आपको MC पे जाना चाहिए या फिर आपको नॉर्मल सर्विस करानी चाहिए। तो जो भी आपके लिए सस्ता हो, डेफिनेटली आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे अपना एग्जांपल मैंने अभी बताया था पिछले वीडियो में, मैंने अभी जब सर्विस कराई थी अपनी 3rd सर्विस, तो मुझे जो कॉस्ट आ रहा था ओवरऑल वो ज़्यादा आ रहा था, लेकिन जब मैं AMC पे गया तो मेरे करीब 1,000 रुपीज़ बच गए, जो कि सिर्फ इसी सर्विस के लिए AMC थी, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं थी, इसी सर्विस के लिए थी। और इसमें मुझे 1,000 रुपीज़ बच गए, प्लस एक 6 महीने के बाद एक जनरल चेकअप सर्विस भी इसमें कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने ऑफ़र की थी। तो इस तरीके से मेरे लिए बेटर ऑप्शन रहा। इसी तरीके से जब भी आप जाएं तो इस तरीके का कंपैरिजन आप करेंगे तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ा इजी हो जाएगा कि आपको पर्टिकुलर AMC लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है जाट जी से। सर लिखते हैं कि सर जी मैं आर्मी में हूं, मेरे को फास्ट न्यू कार लेनी है, टियागो XZ प्लस और हुंडई ग्रैंड i10 नियोस स्पोर्ट्स में से कौन सी लूँ? मेरी रनिंग बहुत कम है, प्लीज़ हेल्प। तो सर देखिए, आपकी जो कन्फ्यूज़न है वह टियागो XZ प्लस और नियोस स्पोर्ट्स वेरिएंट का। तो मेरे हिसाब से तो आपको टियागो XZ प्लस पे जाना चाहिए, क्योंकि टियागो XZ प्लस का सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको सिक्योरिटी सेफ्टी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आर्मी में हैं, आपसे बेहतर कौन हो सकता है, सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से आप टियागो पे जाइए। टियागो में ऐसा कोई इशू नहीं है, गाड़ी बढ़िया है, मैं खुद चला रहा हूँ इतने टाइम से, तो बढ़िया गाड़ी है, रिलायबल गाड़ी है और सेफ़ गाड़ी है, माइलेज भी काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल आपको डेफिनेटली रिग्रेट नहीं करेंगे और आपको एक टॉप वेरिएंट गाड़ी भी मिल जाएगी लगभग सेम बजट में। तो आप टियागो पे जा सकते हैं बेझिझक। और अगर आपकी रनिंग कम है तो आप पेट्रोल वेरिएंट पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी रनिंग अगर आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर बढ़ने वाली है तो आप चाहें तो CNG वेरिएंट भी ऑप्ट कर सकते हैं। टियागो में भी CNG आ ही गया है, आपको पता ही होगा। तो जो भी आप वेरिएंट चूज़ करना चाहें, पेट्रोल या CNG, दोनों में से कोई एक वेरिएंट आप टियागो का चूज़ कर लीजिए। आई थिंक आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि टियागो में देखिए बहुत सारे फ़ायदे और भी हैं जो मैं आपको 2-4 में बता देता हूँ। एक तो टियागो का जो क्लच है बहुत लाइट है, जब भी आप सिटी में चलाएँगे तो जब जहाँ बार बार ट्रैफिक वगैरह में आपको क्लच यूज करना पड़ता है, उस केस में आपका पैर बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगा, बहुत लाइट इसका क्लच है। दूसरा, इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है काफ़ी अच्छा है। आप जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो जब आप की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है तो आप अपने आप आपकी स्टीयरिंग में वेट आता रहता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उससे काफ़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे हिसाब से तो आपको टियागो पे जाना चाहिए, इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। नियोस भी अच्छी गाड़ी है, लेकिन अगर कंपेयर करूँ तो मेरे हिसाब से टियागो आपके लिए बेहतर रहेगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यज्ञेश जी का। यज्ञेश जी लिखते हैं कि टियागो CNG लूँ या फिर वैगन आर CNG, कौन सी बेस्ट रहेगी? बूट स्पेस का इशू है और कार एसेसरीज बाहर से लगवाएं या कंपनी से? तो सबसे पहली चीज़ तो सर का जो कन्फ्यूजन है वो है टियागो CNG और वैगन आर CNG। तो वैगन आर CNG बहुत पहले से आ रही है, तो वैगन आर CNG मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। वैगन आर CNG से बेटर आपका टियागो CNG होगा। रीज़न है उसका, क्योंकि वैगन आर सबसे पहली बात आपको बेस वेरिएंट में आपको CNG मिलती है और उसके बाद उसमें आफ्टर मार्केट चीज़ें लगवानी पड़ती हैं और आफ्टर मार्केट चीज़ें जब आप बाहर से लगवाते हो
उसकी रिलायबिलिटी उतनी नहीं होती है जो आपको कंपनी फिटेड मिलती है। किसी भी ब्रांड में आप चले जाइए, जो कंपनी फिटेड चीज़ें आती हैं वो लंबे टाइम तक चलती हैं, उसमें वियर एंड टियर की प्रॉब्लम कम आती है। लेकिन जो आप बाहर से लगवाते हो उसमें इशू आता है। आप किसी भी पता करेंगे तो प्रॉब्लम सबके साथ आती है, सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप ऐसे वेरिएंट पे जाइए जिसमें बेसिक नेसेसरी वाली चीज़ें पहले से ही हों, ज़्यादा उसमें आपको बाहर से काम कराना ना पड़े। इस हिसाब से वैगन आर बेटर नहीं है। प्लस वैगन आर की सेफ्टी रेटिंग 2 स्टार है, तो भी सेफ गाड़ी उतनी नहीं है, तो आप उसके लिए भी उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, वैगन आर में आपको थोड़ा सा फ़ायदा जो मिलेगा, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने बूट स्पेस के लिए बोला, उसमें बूट थोड़ा सा आपको बड़ा मिलता है, हाइट गाड़ी की ज़्यादा है, तो सीएनजी लगने के बाद भी उसके ऊपर आप 1-2 बैग रख सकते हैं। तो एक फ़ायदा आपको डेफिनेटली मुझे देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं वैगन आर रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर थोड़ा सा आपका बजट इंप्रूव हो सकता है तो आप कोशिश कीजिए कि टिगोर सीएनजी पे चले जाइए, अगर बजट अलाउ करता है। अगर बजट अलाउ नहीं करता है तो स्टिल आई रिकमेंड कि आप टियागो पे ही जाइए। अगर बूट का बहुत ज़्यादा इशू ना हो तो आप टियागो पे ही जाइए। दूसरी बात, जो आपने एसेसरीज़ की तो एसेसरीज जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अगर एसेसरीज, पहली बात तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप गाड़ी लीजिए उसमें बेसिक एसेसरीज पहले से हो, ऐसा मॉडल आप चूज कीजिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपको वैगन आर पे जाना पड़ जाता है तो आप बाहर से ही एसेसरीज लगवाइए, कि कंपनी से लगवाने पर आपको कॉस्टली ज़्यादा पड़ेगी। अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 2 से 3 गुना महंगा एसेसरी आपको मिलता है जब भी आप वही एसेसरी आप शोरूम से लेते हो। क्वालिटी में डेफिनेटली थोड़ा सा फ़र्क होता है, शोरूम में आपको थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी मिलती है, लेकिन जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाहर से अपने लोकल मार्केट से किसी अच्छे एसेसरी वाले शॉप को ढूंढिए और वहाँ से अपनी गाड़ी में आप एसेसरीज लगवाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप कम पैसे में अपना ज़्यादा एसेसरी लगवा पाएंगे। दोस्तों, अगला सवाल है शिवम अग्रवाल जी का। शिवम अग्रवाल जी कहते हैं कि अरुण जी, ट्रिप ए एंड ट्रिप बी में क्या डिफरेंस होता है? तो आई थिंक ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम होगा ये। तो किसी भी गाड़ी में आप अगर लेते हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, उसमें ट्रिप ए और ट्रिप बी का ऑप्शन मिलता है। तो ट्रिप ए और ट्रिप बी में वैसे कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि आप 2 डिफरेंट ट्रिप सेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप यहाँ से अपने घर से गाड़ी चलाते हो और आप किसी लोकेशन पे जा रहे हो जो आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर है, और आप जानना चाहते हो कि अप डाउन टोटल मेरी गाड़ी कितनी चली। तो उस केस में आप क्या कीजिए, अपनी ट्रिप ए या ट्रिप बी कोई एक जो है, मान लीजिए ट्रिप ए आपने 0 कर दिया और वो पूरा कैलकुलेट करता रहेगा। जब आप लौट के आएंगे तो आपको दिखा देगा कि मेरी ट्रिप ए में मेरी गाड़ी यहाँ से गई, फिर वापस आई, कितने किलोमीटर चल गई। तो आपने ट्रिप ए सेट कर लिया। और ट्रिप बी में मान लीजिए आप चेक करना चाहते हैं, पैरेलली उसी ट्रिप में आप चेक करना चाहते हैं मेरी गाड़ी का माइलेज निकल के आ रहा है टैंक टू टैंक। तो जो आपने पेट्रोल भरवाया तो उस टाइम पे आपने ट्रिप बी 0 कर लिया। जब दोबारा आप पेट्रोल रिफ़िल कराओगे तो उस टाइम पे आप ट्रिप बी जा करके देख सकते हो कि आपकी गाड़ी कितनी चली है और उससे माइलेज कैलकुलेट कर सकते हो। उससे आगे आपको दोबारा माइलेज कैलकुलेट करना है तो आप ट्रिप बी को रीसेट कर सकते हो। तो ट्रिप ए ट्रिप बी में फ़ायदा आपका ये होता है कि आप 2 अलग अलग तरीके से अपने ट्रिप्स को आप मेजर कर सकते हो एज पर योर नीड। तो यही डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ। आखिरी सवाल है ईशान चड्ढा जी का। ईशान जी लिखते हैं कि डिफॉगर बैक मिरर पर आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं क्या? तो निशान जी, रिकमेंडेड नहीं है ये सब चीज़ें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लग पाएंगी। वैसे तो नॉर्मली कोई लगाता नहीं है। अगर आप कहीं से जुगाड़ करके करवा भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि पीछे डिफॉगर लगवाने का मतलब कि आगे से पीछे तक का पूरा आपको वेंट एक डलवाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाके गर्म हवा निकलेगी। तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, वो सब मत करें आप। अगर गाड़ी में डिफॉगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ इसमें डिफॉगर नहीं आता है बैक साइड पे, फिर भी काम चल जाता है। तो बाहर से डिफॉगर लगवाने का प्लान फिलहाल आप कैंसिल कर दीजिए, वही बेहतर रहेगा। दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई और क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, कुछ भी और क्वेरी है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो इसी के साथ एंड कर लेते हैं आज का वीडियो। जल्दी मिलते हैं किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।